हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन। तो आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है यहाँ पे। जिन लोगों ने अभी लेक्चरर और टीचिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया है 2026 और 2027 के लिए, उनका पता है आपको कि कॉलेज अलॉटमेंट का ऑप्शन जो है वो आया है। कॉलेज अलॉटमेंट हो रही है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपनी कॉलेज अलॉटमेंट जो है वो नहीं देख पा रहे हैं। तो उनको डाउट है कि हमें कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मतलब हुआ तो कहाँ दिखेगा, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, पर उससे आपका जो है कन्फ्यूज़न वो क्लियर नहीं हुआ है कि कॉलेज अलॉटमेंट कहाँ दिखेगा, किसको दिखेगा। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको वो भी क्लियर हो जाए कि आपका मतलब कितने चांस है वहाँ पे मतलब वहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट शो होने की, वो भी बात करेंगे। दूसरा देखेंगे कितने पॉइंट्स तक सिलेक्शन होगी, मतलब क्या हुई है या होगी, कितने पॉइंट्स तक सिलेक्शन हुई है या हो सकती है। 25 और 30 पॉइंट्स है जिनके, उनका कोई चांस है इसमें सिलेक्शन का, टीचिंग असिस्टेंट में, जहाँ लेक्चरर में। कट ऑफ कितना रहा है इसकी बात करेंगे। कैसे आप देख सकते हो, खुद आप देखोगे, मैं बताऊंगा आपको जस्ट। और नंबर ऑफ पोस्ट ये हमने पहले वीडियो बनाई है, पर फिर भी हम बताएंगे नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह कितनी है इसमें। तो इसके बाद सेकंड राउंड कब आएगा उसकी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, ऐसी अपडेट्स। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा नोटिस देखते हैं। इसमें दो पॉइंट्स हैं, उनका आपको दो क्वेरीज के जो आंसर हैं वो मिल जाएंगे यहाँ पे इसमें कि कॉलेज अलॉटमेंट किसको किसको होगी और क्यों आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वो देखेंगे हम यहाँ पे। तो पहला ये नोटिस है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2 पढ़िए आप। अलॉटमेंट जो है कल से शुरू हुई है 9 बजे से, अभी तक कंप्लीट होनी चाहिए। मे बी किसी को आप चेक करते रहिए साइट, शायद नहीं हो। सीधा सीधा इन्होंने लिखा हुआ है कैंडिडेट्स नीड टू लॉग इन, आपने अपने इस अकाउंट में लॉग इन करना है, मैंने बताया। एंड द अलॉटेड कॉलेज विल बी विजिबल फॉर द शॉर्ट लिस्ट, विल बी विजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए होगा, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज, जितनी वैकेंसीज हैं और उनका मेरिट क्या है, और सबमिटेड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको कॉलेज में अलॉटमेंट होगी। ठीक है, ये पॉइंट, ये आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कट ऑफ वगैरह कितना रहेगा, कि उन्हीं कैंडिडेट्स को डैशबोर्ड पे दिखेगी जिनकी, अब पता कैसे लगाएं कि कितना कट ऑफ वगैरह गया, वो आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट राउंड कब आने वाला है, तो इसका इन्होंने बोला हुआ है सीधा सीधा कि सब्सिक्वेंट राउंड शैल बी इनिशिएटेड आफ्टर कंक्लूजन ऑफ करंट राउंड। तो करंट राउंड की जो लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की वो 5 अगस्त है। 5 अगस्त अगर उसकी लास्ट डेट हम लेके चलें तो उसका जो है नेक्स्ट राउंड 6, 7 या 8 अगस्त तक मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी सेकंड राउंड आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि सेकंड या थर्ड राउंड, पिछली बार तो काफ़ी सारे राउंड आए हैं क्योंकि उनका सिस्टम अलग था। इस बार वो सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए, पिछली बार आपको अपना होल्ड भी कर सकते थे, फिर नेक्स्ट मतलब बड़ा। इस बार सिर्फ अगर आपका कोई कॉलेज मिल गया आपको उसमें ज्वाइन करना, अगर नहीं आप ज्वाइन करते तो आपका जो राइट टू रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन है वो आपका ख़त्म हो जाता है, मतलब शॉर्टकट रखा है अच्छा इस बार। तो चलो बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ क्या रहता है। ठीक है, और 25 और 20, तो अब दो पॉइंट्स बचे हमारे कि कट ऑफ क्या रहेगा और सिलेक्शन कितने पॉइंट्स तक होगी। पहले हम कट ऑफ की बात करते हैं। आपने कट ऑफ कैसे डिटरमाइन करना, आराम से आप कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे ये व्यू वैकेंसी दिख रहा ना, इस पर क्लिक करना है आपने, व्यू वैकेंसीज खुल नहीं रहा है ये। तो यहाँ पे जो है आपका सिलेक्ट सब्जेक्ट आ जाएगा। हम किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का देखेंगे यहाँ पे। हम देखते हैं, मान लो हम अरेबिक का देखते हैं। यहाँ पे अरेबिक की कितनी वैकेंसीज़ है, तो यहाँ पे 12 वैकेंसीज़ हैं। अब आपको कट ऑफ कैसे डिटरमाइन करना है, मैं आपको बता दूं, टीचिंग असिस्टेंट और लेक्चरर, हाँ ध्यान से सुनिए, टीचिंग असिस्टेंट और लेक्चरर के लिए, दोनों के लिए एक ही कट ऑफ बनता है। ये नहीं है कि लेक्चरर और टीचिंग असिस्टेंट के लिए अलग कट ऑफ बनेगा। तो अब यहाँ पे लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि टीचिंग असिस्टेंट के फॉर्म लिए क्यों। तो मैं गाइस आपको आगे गेस्ट फैकल्टी करके एक इसमें होता है रिक्रूटमेंट में, उसका बताऊँगा। टीचिंग असिस्टेंट के सबसे ज़्यादा चांस जिनकी सिंपल ग्रेजुएशन है, जहाँ जो लोअर है मेरिट में, जिनके पॉइंट कम है, 30 या 25 के आसपास पॉइंट है, तो उनके टीचिंग असिस्टेंट में कि गेस्ट फैकल्टी में चांस रहते हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे वो क्या होता है, कैसे होता है। अब हम अरब कट ऑफ निकालेंगे। आपने जिस भी पोस्ट का निकालना उसकी आपने वैकेंसीज देखनी है पहले। मान लिया हमने 12 वैकेंसीज़ है अरबिक में। अब हम क्या करेंगे, 12 वैकेंसीज़ है, यहाँ पे इसका मेरिट लिस्ट देखेंगे। एक मिनट वेट करना, यहाँ पे मेरिट लिस्ट है। हाँ, ये स्कोर शीट है, टेंटेटिव स्कोर शीट इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे हम टेंटेटिव स्कोर शीट अरबिक का ही देखेंगे। अरबिक का आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे आपने सीरियल नंबर ले लेना है 1 से लेकर आपने 12 तक ले लेना है। इनकी सिलेक्शन तो 100% है, क्योंकि 12 पोस्ट हैं तो 12% ने लगना ही लगना है। ठीक है, तो इनको ज़रूर, अगर इनको डैशबोर्ड में जाके इन्होंने चेक करना है, अगर इनको नहीं आया है तो इनको तो 100% आना था, क्योंकि 12 वैकेंसीज हैं तो 12 वालों को आना चाहिए था। ठीक है, नहीं आता फिर उन्होंने को कॉन्टैक्ट करना है। 12 तक की मैं बोलता हूँ आप फर्स्ट राउंड में आप 30 तक चेक कर लीजिए, जितने तक यहाँ जो आस पास है, मतलब जितनी वैकेंसीज है उसके आस पास हैं,
तो उसका जो है कट ऑफ उसके आसपास ही रहेगा। इसका कट ऑफ क्या रहेगा मैं बताता हूँ, एक मिनट। 12 पोस्ट हैं तो 12 को ही 71.49 ये इसका कट ऑफ रहने के चांसेस है। यहीं से कट ऑफ जो है वो डिटरमाइन होता है आपका। तो आप जो 30 तक है उनको मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है, फर्स्ट या सेकंड राउंड तक उन्होंने चेक करते रहना है। अब ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उतना आपने देखना है यहाँ पे, तो उनको चांस रहते हैं कि वो आए। यहाँ पे काफ़ी सारे 124 कैंडिडेट्स है, 124 पे जो है तो उसको तो काफ़ी कम चांसेस है। इसके गेस्ट फैकल्टी में चांस हो सकते हैं, पर बाकी जो है मैं बता रहा हूँ आपको इनके जो चांस हैं ये बड़े मतलब 12 तक या उससे पास 20 तक जो है फर्स्ट राउंड में आने के। किसी ने विड्रॉ भी की हो सकती है एप्लीकेशन, इसमें मल्टी फैक्टर जो है वो काम करते हैं। तो ये आपको चला गया पता कि डैशबोर्ड पे उनको ही आएगा जिनकी सिलेक्शन हुई है, जो शॉर्ट लिस्ट हुए फर्स्ट राउंड में। तो सेकंड राउंड की मैंने आपको बता दिया। तो ये यहाँ से आप कट ऑफ निकाल सकते हैं और कितने पॉइंट्स पे सिलेक्शन होगी आप ये निकाल सकते हैं। अब जो बचा गेस्ट फैकल्टी का वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है आगे। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही चेक करें। पहले सबसे पहले मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे इसमें जाना, व्यू वैकेंसीज़ में जाना, ऊपर वैकेंसीज़ देखनी है आपने कितनी। अगर किसी में आपको पता नहीं चलता तो मैं बता देता हूँ उसका। जैसे केमिस्ट्री में देख लेते हैं हम, तो केमिस्ट्री में वैकेंसीज हैं 42। और यहाँ फिर बैक जाके आपने यहाँ पे टेंटेटिव स्कोर शीट जो है वो ये चेक करनी है। तो इस इधर आपने केमिस्ट्री सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे भी जैसे आप केमिस्ट्री से सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे भी 42 तक जो है वो तो उनका तो 100% सिलेक्शन होना है। 67.193 इसका कट ऑफ जाएगा। ज़्यादा भी जा सकता है, आपने 60 तक जो है उनको चेक करते रहना, क्योंकि बीच में कुछ विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ की कोई दिक्कत होगी तो इसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप 60 तक जो है उम्मीद रखें। सेकंड राउंड में भी उम्मीद रखें, क्योंकि 42 पोस्ट हैं तो 70-80 मतलब इसके आसपास जा सकता है। आप बोलोगे कि यहाँ पे जो 422 पे है तो इसके लेक्चरर या टीचिंग असिस्टेंट लगने के कोई चांस नहीं है। गेस्ट फैकल्टी के चांस किसी के भी हो सकते हैं, वो आगे मैं डिस्कस करूँगा वो कैसे हो सकते हैं। जहाँ और भी इसमें कुछ केसेस होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर पूरे साल के लिए रिक्रूटमेंट इनकी पॉसिबल नहीं होती है। बाकी आप चेक करते रहिए अपने लेवल पे इसको, ठीक है, लॉगिन करके। तो ये हो गया हम आपका क्लियर। आई थिंक आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा जो बचा, आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मैं बता दूं आपको 2,273 है। बाकी अब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ से देख सकते हो, मैंने बता दिया आपको कैसे देखनी है आपने व्यू करके। तो इसमें मैं स्पेशल वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हो, उसका एंड स्क्रीन में लगा दूंगा मैं। तो बाकी और आपने देखना कैसे लॉगिन करके अपना अलॉटमेंट डैशबोर्ड, वो एंड स्क्रीन में वीडियो लगा दूंगा। अब यहाँ पे लॉगिन करके देख सकते हो वो कैसे देखना। अब हमारा लास्ट जो बटा गेस्ट फैकल्टी, मतलब बाकी जो सब हैं उनके किस में चांस रहते हैं, उसके लिए हमें ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पे गाइडलाइंस में बात करूँ तो पर्टिकुलरली आपको एक मिनट इसको हम उसमें करते हैं ओपन विथ, ये थोड़ा व्यू अच्छा हो जाएगा। तो ये गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, इसमें उन्होंने बताया कि गेस्ट फैकल्टी कहाँ पे लगाते हैं। ये 2024 की गाइडलाइंस है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये सिलेक्शन वगैरह ये देख लें यहाँ पे, एक मिनट वेट करें। हाँ, ये दो टाइप की इन्होंने एडवर्टीज़ की हैं, एक लेक्चरर और एक टीचिंग असिस्टेंट। तो लेक्चरर तो वही लगेंगे जो टॉपर होंगे जिनका नेट। हाँ, इसमें एक और एक्सेप्शन है, कुछ सब्जेक्ट्स में जो मतलब नेट सेट नहीं है तो सिंपल पीजी वाले भी लग सकते हैं। कई सब्जेक्ट्स में नेट वगैरह नहीं होता है तो सिंपल पीजी वाले भी लेक्चरर सॉरी ये टीचिंग असिस्टेंट लग सकते हैं, वहाँ पे चांस होते हैं। क्योंकि कोई नेट वाला अवेलेबल नहीं है तो ग्रेजुएशन वाले को ले लेंगे ऑब्वियसली। तो दो टाइप की रिक्रूटमेंट होती है यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक लेक्चरर और दूसरा टीचिंग असिस्टेंट। तीसरा होता है गेस्ट फैकल्टी। इसमें जिनके कम पॉइंट है उनके चांस इसी में रहते हैं, क्योंकि इसमें होता ये है कि गेस्ट फैकल्टी में जो है वो लास्ट वाले लगते हैं। ये सिर्फ लेक्चर होते हैं आपके पर वीक, 2-3 लेक्चर होते हैं, 4 लेक्चर पर लेक्चर आपको जो है वो 600 मिलता है 60 मिनट्स का अगर लेक्चर है आपका, और 1200 पर डे मैक्सिमम होता है। इसके बराबरी सैलरी बन जाती है अगर आपको लेक्चर पूरे मिल जाए। तो इसमें होता क्या है, लेक्चरर और गेस्ट फैकल्टी में डिफरेंस क्या होता है मैं बता दूं आपको। इसमें जो है लेक्चरर और टीचिंग असिस्टेंट में आपको एक्सपीरियंस मिलता है, टीचिंग एक्सपीरियंस जो आपको फ्यूचर में काम आएगा, या नेक्स्ट टाइम जो अकेडमिक अरेंजमेंट में सिलेक्शन होगी उसमें काम, उसको पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं। बट गेस्ट फैकल्टी में ऐसा नहीं होता। गेस्ट फैकल्टी में सिर्फ आपको वही मिलता है 600 पर लेक्चर मिलता है ना। आपको कोई कॉलेज का और कोई काम करना होता है एक्स्ट्रा, इसमें आपसे पूरा काम करवाते हैं, असाइनमेंट्स चेक्स वगैरह यूँ सारी। इसमें 6 आपको लेक्चर देना होता है। बाकी कोई आप अगर आपका 1 घंटे का लेक्चर है, आपने कॉलेज में जाना 1 घंटा लेक्चर दे के और वहाँ पे वापस आ जाना, ठीक है। तो यही होता है इसमें आपको एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मिलता है, इसलिए काफ़ी कम लोग इसको ज्वाइन करते हैं। तो इसमें कॉलेज वगैरह आपको आती हैं, इसका आपको डैशबोर्ड पे शायद नहीं दिखे कुछ, क्या पता इस बार दे आगे नोटिस में वो पता चलेगा। पर इसका यही होता है। तो ये इसमें चांसेस रहते हैं जो दूर दूर फार फिल्म के कॉलेज होते हैं वहाँ कोई नहीं जाता। जहाँ मिड सेशन में जैसे 6 महीने हो गए तो किसी की ट्रांसफ़र होगी, वहाँ वैकेंसी है तो वहाँ पर जरूरत है, प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट देता तो वहाँ पर ये गेस्ट फैकल्टी जो है वो लग जाता है। तो ये रहता है यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी उन कॉलेजेस में ही लगता है
यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट वगैरह कम होती है, वहाँ पे भी लगता है, ज़रूरी नहीं है यहाँ वैकेंसी खाली हो। यहाँ पे मान लो कि किसी में जगह कम स्टूडेंट है, यहाँ गाइडलाइंस यहाँ पे इनको देख लें, यहाँ पे 10-12 ही स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे शायद ये रेगुलर पोस्ट नहीं फिल करते हैं, वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी देते हैं ये। ठीक है, ये रहता है यहाँ पे कम स्टूडेंट्स हों तो वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी लगता है, तो यहाँ पे भी सिंपल पीजी वाले के चांसेस रहते हैं, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी पे कोई जाना नहीं चाहता, एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता आपको, और सैलरी भी जो है की जगह हफ्ते में 4 बार ही लेक्चर होता है, तो ये नियर बाय जो कॉलेजेस होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है मोस्टली, दूर से कोई चला जाएगा वो अलग बात है, पर हफ्ते में अगर आपके 3 ही लेक्चर हैं तो आपको 1800 ही मिलेगा वीकली, तो उसमें कम लोग ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पे खर्चा होता है दूर से, तो वहाँ पे बाकी सबकी वो रहती है। तो गेस्ट फैकल्टी का आपको पता कैसे चलता है, वो पहले कॉल करते थे ये और मेल भी करते थे, अब बिन में पता नहीं, इसी पे आपको पोर्टल चेक करने के लिए बोलना आप क्या करते हैं। तो यही थी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट, आई होप कि सारे डाउट्स जो आपके क्लियर हो गए हैं, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।